जी साडे नाल है और नवजोत सिद्धू नाल मीटिंग करके बाहर निकले हैं, उन्होंने गलबात कर रहे हैं। जी आज मीटिंग का क्या रहा? आप सिद्धू साहब से जानना चाहेंगे? हम आपसे पहले जानना चाहेंगे। फिर दोनों से नहीं पूछेंगे, आप एक ही से पूछेंगे। हाँ? अरे हम तो इनका बर्थडे मनाने आए थे ना कुलजीत का। आ जाओ, इनको भी आने, आप भी आगे करो सरदार जी, नहीं तो फिर अलग अलग लेकर के फिर। हम लोगों ने, क्योंकि संगठन का ढांचा बनना है, काम का बंटवारा होना है और संगठन का ढांचा नीचे तक बनना है। चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव की दस्तक नज़दीक है, तो चुनाव को लेकर के भी कुछ कमेटियां आदि बननी हैं। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे 5 प्यारे हैं, दोनों 5 लोग हैं देखिए, हैं, तो उनसे कोई राय परामर्श करूं। और सिद्धू साहब ने, मैं बड़ा आभारी हूं, इन्होंने कहा है कि अगले 15 दिन में ये करीब करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे और सब प्रारंभ कर देंगे, जिसमें संगठन के ढांचे को लेकर के। बाकी तो पीसीसी अपने तरीके से काम कर ही रही है। कुछ बच्चों को लेकर भी कोई बात नहीं, कुछ विवादों को लेकर भी कोई बात नहीं। जब बढ़िया राग मल्हार चल रहा होता है तो उस समय जो है कोई बिथराग थोड़ी गाया जाता है। तो इस समय प्रगट तो कभी, वो तो प्रगति प्रगट है, वो तो हमेशा है। नहीं, सर वालों क्या कहते हैं कि कैपेसिटी नहीं है तो फिर भी तो वालों ऐलान कर देता गया, जो कि गलत चीज़ है। कुछ उनके अपने समझने की बात है। उन्होंने, वो यहाँ के महामंत्री संगठन हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेरी पूछी, मैंने क्वेरी बता दी उनको। तो वो उनके और मेरे बीच की गल है ना। मैं महामंत्री हूँ, वो यहाँ के महामंत्री हैं, तो दो महामंत्रियों के बीच में क्या गुफ्तगू हुई, उसमें आप दाल भात में मूसलचंद की तरीके से काहे के ले आ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन के लिए हमने ये तय किया है बात, जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना EICC का दायित्व है। गवर्नमेंटल लेवल पर क्या कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए मैकेनिज्म चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर और गवर्नमेंट के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होगा, उसको EICC तय करेगी। और मैं जल्दी उसके लिए जो एपरेटस बनाना है, जो ढांचा बनाना है, मैं जल्दी उसको। उनको यहाँ पे मीटिंग नहीं करने दी गई, काफी देर तक वो कोशिश करते रहे। कौन? नेशनल प्रधान आए थे NSUI। मुझे आइडिया नहीं, और मुझसे न प्रधान जी ने कोई बात कही, न यहाँ से कोई ऐसी बात रही होगी, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। लेकिन एक बात है कि जो मेरी जानकारी है, नवजोत सिंह सिद्धू पहले PCC प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरों की मीटिंग करके उनसे ये जानने की कोशिश की है कि उनके काम में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे वो फैसिलिटेट कर। रावत साहब, कौन लीड करने वाला है मीटिंग 2022 के इलेक्शन में पंजाब में कांग्रेस को? क्या मैं आपको बुरा दिखाई दे रहा हूँ? कांग्रेस बुरी दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारी पार्टी में एक बात समझिए, इसके लिए एक शट मैकेनिज्म है, कुछ परंपराएं हैं हमारी। और आप लोग जो देहरादून आए थे, आपसे मेरी एक बड़ी शिकायत है कि आपने जो आपको अच्छा लगता था, जिससे आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ बनती थी, आपने वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए जो है मेरी लाइक को जो है ब्रेक कर दिया। मैं जानता हूँ यहाँ पर एकाध चेहरे तो उनमें से यही पे है, और मैंने बड़े गौर से देखा है उसको कि कहाँ से वो चीज़ परोसी गई करके। जो हमारी पार्टी की परंपराएं हैं, जो सेट चीज़ें हैं, जो स्टेबलिश मानदंड हैं, कांग्रेस
हर जगह उसी के अनुसार काम करती है। उत्तराखंड में भी उसी के अनुसार काम करेगी, यहाँ भी उसी के अनुसार काम करेगी। जी, पहले सिद्धू साहब मीडिया फ्रेंडली बहुत थे, आजकल मीडिया से दूरी बना के रखते हैं थोड़ी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो जो है हमारे इज ए मीडिया जेनिक फेस जो आपके अरे भाई आपके दिलवर जानी हैं, तो मैं उनको कैसे कह सकता हूँ कि आपसे दूर रह करके। मंत्रिमंडल विस्तार, देखिए ये एक प्रोसेस है जिसमें चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट सबसे वो सब हम देखेंगे ना, हमारी जरूरत होगी तो हम करेंगे, आप चिंता न करें। मैंने वो स्टेटमेंट देखा है, मैं जानकारी लूंगा, और हमारे लिए खुशी की बात है यदि उन्होंने 90% कर दिए हैं और कुछ कम रह गए होंगे, यदि उस 10% में उस 10% में कोई ऐसी चीज होगी जिसको हम कांग्रेस के इंटरेस्ट में ये समझते हों कि इसको किया ही जाना चाहिए, हम कहेंगे भाई जब 90% कर दिया है तो उसी इसको 95% कर दो। मैं कल मिल रहा हूँ 12 बजे, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। सीएम साहब ने कहा है कि 122 हुए हैं और किनको एक मिनट अब मैं आपको धन्यवाद दूं। यार सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, उस पर क्या बोलेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार नीचे देखिए हरियाणा सरकार किसानों की दोषी है, पूरे देश भर के किसानों की दोषी है, किसान विरोधी है, किसानों पर मुकदमे करती है, किसानों पर लाठीचार्ज करती है। हम हरियाणा गवर्नमेंट की निंदा करते हैं। जो बयानबाजी हुई उससे पार्टी को डैमेज है। थैंक यू, कल मिलेंगे, बाकी बात कल करेंगे। चलो ठीक है। ये थे हरीश रावत जी, जो कि सीधा जो विवाद चल रहा है कांग्रेस में, जो खेमेबाजी चल रही है उससे बचते नजर आए। हरीश रावत जी ने इस संबंध में कई बार क्वेश्चनिंग की गई, पर हरीश रावत जी ने कोई भी उस बात पे नहीं आए कि दोनों खेमे, जो पंजाब कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है, एक सिद्धू का खेमा, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमा, दोनों वाले मामलों में ये जो है कैप्टन हरीश रावत जी बचते नजर आए हैं। और हरीश रावत जी ने इस संबंध में कोई भी जो बात है उसका सही उत्तर नहीं दिया, और उनका कहना है कि दोनों में जो स्वयं में है, जो दोनों पार्टियों में आपस में, जो दोनों खेमों में जो आपस में जो नाराजगी है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। और नवजोत सिंह सिद्धू भी नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, एक मिनट, सिद्धू साहब आप भी कुछ कहना चाहोगे? सिद्धू साहब आप भी कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर। ठीक सर। तो नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया नाल कोई गलबात नहीं की गई। नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ऐसी कोशिश की भी नवजोत सिंह सिद्धू इस मसले ते अपनी राय प्रकट करन, पर नवजोत सिंह सिद्धू जी ने साफ इनकार कर दिता कि वो इस मसले ते मीडिया नाल कोई गलबात नहीं करनगे। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन उमा याद दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ ਤੋਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, बुरी संगत ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।